हेलो एवरीवन, वेलकम टू आश्वी एजुकेशन। इस लेक्चर से हम बिज़नेस स्टडीज़ जो आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट है उसके चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर दिए गए हैं हम उस अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फिर हम दो कंसेप्ट्स को समझेंगे, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। इन दोनों का क्या मीनिंग है, दोनों कैसे अलग है और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम देखेंगे, यानी मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल हैं। और फिर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को। सबसे पहले बात आती है कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए, आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग से दिए गए हैं कि टाटा ग्रुप का एक एग्जाम्पल है जिसमें बताया गया कि टाटा ग्रुप कैसे एक छोटी सी कंपनी से शुरू हुई और आज टाटा का हर जगह नाम है। आप देख सकते हो, टाटा नमक भी बनाता है, टाटा स्टील भी बनाता है, टाटा का ताज होटल भी है और टाटा के कई सारे सोशल वेंचर्स भी हैं, जैसे कि टाटा का कैंसर केयर हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक स्टोरी आपको दी हुई है स्मिता नाम की एक महिला की, जो कि सिक्किम से हैं। उनको कैंडल्स बनाने का शौक़ था। उन्होंने कैसे अपना बिज़नेस फॉर्म किया और कैसे फिर उन्होंने नामची डिज़ाइनर कैंडल इस नाम से अपना बिज़नेस फॉर्म किया और बहुत सारी अपने जैसी विमेन को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दिया। तो ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और इस एग्जाम्पल के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बाय चांस नहीं बन जाती, उसको बनाना पड़ता है। और उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के ज़रिए ही ये पॉसिबल हो पाता है। अगर अच्छी मैनेजमेंट हो तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप जैसी बन जाए, या कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए कि चाहे आपका स्कूल है उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, चाहे कोई कॉलेज है उसको भी मैनेजमेंट चाहिए, कोई छोटी दुकान है उसको भी मैनेजमेंट चाहिए। अभी हम मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे आगे, लेकिन अभी ये बता रहा है कि चाहे कोई छोटा बिजनेस है चाहे कोई बड़ा बिजनेस है, चाहे स्मिता की कहानी है चाहे टाटा ग्रुप की कहानी है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और सक्सेसफुल किस वजह से है, उनकी मैनेजमेंट की वजह से है, ठीक है। अब मैनेजमेंट को हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जैसे आप कहते हो कि मैं इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, यानी कि आप इस चीज़ का चार्ज लिए हुए हो। आप किसी चीज़ का चार्ज लेते हो तो आप कहते हो ना कि इसकी मैनेजमेंट कौन देख रहा है। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, स्कूल में, तो आप क्या कहते हो, स्कूल के फंक्शन की मैनेजमेंट कौन देख रहा है, ये मैम देख रही हैं या ये सर देख रहे हैं। तो वो सर क्या है, उस एक्टिविटी के इंचार्ज है ना, उस एक्टिविटी का चार्ज उनको मिला हुआ है। तो यही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज़ का चार्ज लेना, सिंपल टर्म्स में हम ये समझते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो जो डेफिनेशन दी गई है वो देखते हैं पहले। ये हैरोल्ड कुन्स की डेफिनेशन है जो आप लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। देखो, अभी आपको ये डेफिनेशन हो सकता है मुश्किल लग रही हो, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्रीहेंड करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी जिसमें एक्टिविटी जिसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं वो प्रोसेस होता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका एक प्रोसेस है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहला स्टेप, फिर आपको पेपर देना पड़ेगा, फिर आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स आए कि नहीं आए उस अकॉर्डिंग कट ऑफ लगेगी, लिस्ट में नाम आया फिर आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे।
तो इस तरह से ये क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि एडमिशन में एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो मैनेजमेंट के अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी ये आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये टिप्स पे बैठ जाएंगे आपके बिल्कुल, ठीक है। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। अभी मैं इनका मीनिंग आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इनका मीनिंग हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फाइन। अच्छा, अब देखो मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड एम्स को अचीव किया जा सके। सिलेक्टेड एम्स मतलब आपका टारगेट, ठीक है। आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती है। एक स्कूल का मकसद है कि वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। एक हॉस्पिटल का मकसद है कि वो पेशेंट को अच्छी केयर कर पाए। एक बिज़नेस का मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ सिलेक्टेड एम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सिलेक्टेड टारगेट होते हैं। उन टारगेट को अचीव किया जाता है किसके द्वारा, मैनेजमेंट के थ्रू अचीव किया जाता है, ठीक है। अब एक मैनेजमेंट की और डेफिनेशन है, उसको देख लीजिए। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना। कैसे, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स अचीव करना, जो मैंने आपको बताया। कैसे अचीव करने हैं गोल्स, एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। अब ये 2 वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। अब आप इसका मतलब समझिए पहले, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है। एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कॉस्ट से, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर काम पूरा करना। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है दिए हुए काम को पूरा करना, यानी आपको एक टाइम फ्रेम दिया था, उस टाइम में आपने काम कंप्लीट कर दिया। आपको अभी नहीं समझ आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। मान लो आपको मैं कहती हूँ कि आपको एक लोन लेना है, ठीक है। मार्केट के अंदर लोन मिल रहा है 7% पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 7% ब्याज पे आपको लोन मिल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट रेट ये है। और मैं आपको कहती हूँ कि आपको 10 दिन के अंदर लोन लेना है, 10 दिन के अंदर पैसे लोन से अरेंज करने हैं। अब आप 10 दिन के अंदर पैसे तो ले आते हो, पर आप लाते हो 9% ब्याज के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, यानी आप एफिशिएंट नहीं थे, लेकिन आपने 10 दिन के अंदर पैसे अरेंज कर दिए, तो मतलब आप इफ़ेक्टिव थे। समझ आया। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है काम को पूरा करना, ठीक है। जो काम दिया गया था आपको, काम क्या दिया गया था, 10 दिन में लोन लाना, आपने लोन ला दिया 10 दिन के अंदर, तो आप इफ़ेक्टिव हो। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम कॉस्ट में काम करना। अब यहाँ आपने कॉस्ट ज़्यादा लगा दी, मार्केट रेट से ज़्यादा महंगा लोन लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एफिशिएंट नहीं थे। इसका अपोजिट देखो, आपको मैंने कहा था 10 दिन के अंदर लोन ले आना, मार्केट रेट चल रहा है 7%, आप मान लो ले आए 6% पे लोन, और पर लाए आप कितने, 20 दिन के अंदर। तो अब आपने काम डिले किया, टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है, लेकिन आपने काम सस्ता किया, तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी पर इफ़ेक्टिवनेस कम थी। तो एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम कॉस्ट में काम पूरा करना, और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब कम से कम टाइम में दिया हुआ काम पूरा करना, जो डेडलाइन दी गई है उसके अंदर काम पूरा करना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब जल्दी से बताओ मुझे प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 5, बिल्कुल सही। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये ध्यान रहेगा आपको, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। और कैसे काम को अचीव गोल को अचीव करना है, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। एफिशिएंटली यानी कम से कम टाइम में, और इफ़ेक्टिवली यानी एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट में, और इफ़ेक्टिवली मतलब कम से कम टाइम में। अब देखो ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब काम अगर आपको कम कॉस्ट में करना है और कम टाइम में करना है, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। मतलब देखो, आपको 10 दिन में पैसे चाहिए, अब अचानक चाहिए तो 7% से थोड़ा ज़्यादा पे मिलेंगे आपको, हो सकता है ये चीज़। इसी तरह से मान लो
आप एक चीज़ को रिलैक्स कर सकते हो। अभी आपको मान लो प्रोडक्शन का टारगेट दे दिया जाए, आप हर महीने मान लो 1000 यूनिट बनाते हो, आपको मैं एकदम से कह दूँ कि 1500 यूनिट बनानी है इस महीने में। अब आपको पास ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो आपको लेबर चाहिए गई। अब आप लेबर गए मार्केट में, मान लो लेबर का रेट है 600 रुपये पर डे, लेकिन आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आपने लिया 700 रुपये पर डे। तो इसका मतलब आप एफिशिएंसी नहीं मेंटेन कर रहे हो, एफिशिएंसी कम हो गई। लेकिन काम ज़रूरी है, 1500 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी ज़रूरी है, तो हम 700 वाला भी चला लेंगे। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि इफ़ेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए हमें थोड़ा एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए हमें इफ़ेक्टिवनेस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ एफिशिएंसी को भी नहीं देखना, सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस को भी नहीं देखना, दोनों चीज़ों को देखना है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज़ है बेटा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ? गोल के ऊपर फोकस करता है। मैनेजमेंट के पास 3 गोल होते हैं बच्चों अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स और पर्सनल गोल्स। अभी इनको आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से गोल्स होते हैं, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ गोल है जो ये अचीव करना चाहती है। जैसे एक बिज़नेस की मैनेजमेंट क्या चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एक स्कूल की मैनेजमेंट क्या चाहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिले। ठीक है। देन है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव को हम बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल। कोई भी चीज़ ऑल परवेसिव होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। अब मैंने आपको शुरू में भी एग्जाम्पल दिया था एक टाटा ग्रुप का और एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन स्मिता की जो कंपनी थी उसका हमने ऑर्गेनाइजेशन थी उसका हमने डिस्कस किया। तो हमने क्या देखा, दोनों में ही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हर जगह मैनेजमेंट के सेम फंक्शन होते हैं। वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? यूनिवर्सल है, हर जगह चलने वाली एक्टिविटी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की कई डायमेंशन है। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो सकता है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब जो काम आपको दिया गया है आप उसको मैनेज कर रहे हो। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना। एक मैनेजर क्या करता है? अपने अंडर जो भी लोग हैं उनको मैनेज करता है। एक प्रिंसिपल क्या करता है? अपने अंडर जितना भी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैनेज करता है। तो यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया ये। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कैसे? जैसे मान लो आपकी बिजनेस है, उसमें कुछ प्रोडक्शन की ऑपरेशन होगी कि रॉ मटेरियल ऐसे आता है, प्रोडक्शन एक ऑपरेशन होगी ना। ऑपरेशन मतलब क्रिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोई भी काम। तो ऑपरेशंस की मैनेजमेंट की जा सकती है, जैसे रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। उसके बाद मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी आपको मैनेज करते ही रहना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि आपने एक बार किया और हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एडमिशन आपका वन टाइम प्रोसेस होता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं होता। आपने एक जगह कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आपका वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये एक बार ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी बनाई तब मैनेजमेंट किया, नहीं। जैसे जैसे कंपनी जाएगी, चलती रहेगी, वैसे वैसे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हर रोज़ बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना होता है। ठीक है। देन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो, मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर एक ही बंदा है तो वो क्या मैनेज करेगा?
ठीक है। मैनेजमेंट में आपको एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। और मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी इस लिहाज से भी है कि मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं यूजुअली। छोटे बिजनेस में तो एक मैनेजर हो सकता है, लेकिन यूजुअली मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कोई प्रोडक्शन मैनेजर, कोई सेल्स मैनेजर, कोई मार्केटिंग मैनेजर, इस तरीके से, ठीक है। देन मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। ये वर्ड आपके बहुत बार आएगा, रिपीट होगा, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जो चीज़ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो मैनेजमेंट भी ऐसे ही है। देखो मैनेजमेंट कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले के टाइम पे ये माना गया कि भाई आप वर्कर से स्ट्रिक्ट रह के काम करवा सकते हो। धीरे धीरे फिर और थ्योरीज आई, उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि स्ट्रिक्टनेस से ज़्यादा अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हो तो ज़्यादा अच्छे से काम करवा सकते हो, ठीक है। इंसेंटिव दे के उनको काम करवाया जा सकता है। धीरे धीरे फिर और डेवलपमेंट हुई कि उनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये क्या है, मैनेजमेंट की अप्रोच बदलती जा रही है ना टाइम टू टाइम। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की टेक्निक्स चेंज होती है। जैसे एक टाइम पे अटेंडेंस जो होती थी वो आपकी रजिस्टर में होती थी, आज के टाइम पे ऑनलाइन अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ गई है, फेस रिकॉग्निशन की अटेंडेंस आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। अब मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे है, देखो आप एक शादी में गए, वहाँ आपको अच्छे से खाना वाना मिला, अच्छे से आपका वेलकम हुआ, आप आराम से बैठे, आपने शादी को एंजॉय किया और आप घर आए। आपने क्या कहा घर आके कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, ठीक है। दूसरी शादी में आप गए 2 दिन बाद, वहाँ पे ना तो आपका अच्छे से वेलकम हुआ, वहाँ पे खाना भी कम पड़ गया, आपको खाना नहीं मिला, आप परेशान होके, वहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट नहीं था, परेशान होके वापस आए और आपने कहा कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। अब देखो, क्या मैनेजमेंट किसी प्लेट का नाम है जो आप कह रहे हो कि अच्छी थी या नहीं थी? नहीं, मैनेजमेंट जो है इन दोनों केसेस में मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते पर उसको फील कर सकते हो, राइट। मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है वो हम फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी ना दिखाई देने वाली चीज़ है। तो मैनेजमेंट के फीचर्स आई होप याद हो जाएंगे आपको। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव फंक्शन, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं, ठीक है। किसी भी मैनेजमेंट के 3 ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी भी मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इनके मीनिंग समझिए पहले आप। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देखो मैनेजमेंट किसके लिए काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, गोल, टारगेट जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, द एंड रिजल्ट विच यू आर एमिंग एट। किसी भी चीज़ के आप क्या टारगेट फिक्स कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव होते हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, किसी भी पर्सन के खुद, एक इंडिविजुअल के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो होते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी वो जिंदा रहनी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो, कम से कम इतनी सेल तो हो कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब समझ गए। फिर आती है बात प्रॉफिट। अब सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए बना है, तो प्रॉफिट कमाना भी किसका काम है,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना भी। देन ग्रोथ, अब देखो प्रॉफिट हो और धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी भी हो। बड़ी किस सेंस में हो? बड़ी हर सेंस में हो, ज़्यादा लोग उसके अंदर काम करें। हर कोई बिजनेस ओनर्स यही चाहेगा ना कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी हो, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीसरा आ जाएगा आपका ग्रोथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश होती है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो क्या सोसाइटी के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। कौन से ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर सकता है? वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दे सकता है, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेसेस जो है वो प्रोडक्शन करते हुए कुछ ना कुछ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उस पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। वहाँ पेड़ पौधे लगा सकता है, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ कर सकता है, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकता है, वहाँ की सड़कें बनाने में हेल्प कर सकता है। मतलब कोई भी तरीके से जो सोसाइटी के लिए एक बिज़नेस काम करता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक टर्म है बच्चों CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए इसके तहत उनको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सोसाइटी के लिए लगाना होता है। इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR, ठीक है। देन आता है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव। उनके खुद के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बताइए ज़रा। उनके खुद के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं लाइक आप कह सकते हो कि उनको अच्छे पर्क्स मिले, अच्छी सैलरीज़ मिले, राइट, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले। तो ये क्या हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें आएगा सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, फिर हमने किया सोशल ऑब्जेक्टिव और लास्ट हमने किया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट देखो सबसे पहले तो अभी हमने 3 गोल की बात की थी। मैनेजमेंट उन तीनों गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कौन से गोल? ग्रुप गोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पर्सनल गोल्स और सोसाइटी के सोशल गोल्स। इन तीनों गोल्स को हेल्प करता है अचीव करने में। लिख दोगे आप ये सब कुछ। इसके अलावा मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। मैंने कहा था ये वर्ड बाद में रिपीट होगा। आप बताइए मुझे डायनामिक का क्या मीनिंग होता है? वेरी गुड। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? डायनामिक का मीनिंग है कोई भी ऐसी चीज़ जो समय के अनुसार चेंज होती है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट डायनामिक बनाता है, यानी मैनेजमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में समय के अकॉर्डिंग चेंज लाता है। जैसे मैंने आपको एक अटेंडेंस का एग्जांपल दिया, और भी बहुत तरह के चेंजेस होते हैं जो बिज़नेस में लाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। जैसे नए ज़माने के कंप्यूटर्स आ गए हैं तो वो कंप्यूटर्स बिज़नेस में इंस्टॉल करना, तो ये मैनेजमेंट का काम होगा। देन मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाती है। अब एफिशिएंसी भी हमने पढ़ा है, बताइए एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम कॉस्ट में अगर आप काम करते हो तो हम कहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसको आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट अगर आप बनाते हो तो वो क्या है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। देखो 2 चीज़ें हैं, आप सेम आउटपुट बना रहे हो यानी 100 यूनिट बना रहे हो लेकिन कम रिसोर्सेज से बना रहे हो। पहले मान लो आप इसके लिए x रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे, अब आप इसके लिए x-2 रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। तो यानी अब आप कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट बना रहे हो ना, सेम आउटपुट बना रहे हो लेकिन इनपुट कम लगा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। यानी एफिशिएंसी कब बढ़ती है? जब आप कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट बनाओ या कम इनपुट लगा के सेम आउटपुट बनाओ, तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। देन है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना, कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ये भी मैनेजमेंट का काम है। और नेशन का डेवलपमेंट तो होगा ही, जब अच्छी कंपनियां बनेंगी, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। एफिशिएंसी का पॉइंट मैं एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ। देखो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक एफिशिएंसी
और एक इफ़ेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट से, यानी कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना। अगर आप 100 रुपये लगा के 300 रुपये का सामान बना रहे हो तो आप, और उसी 100 रुपये से आप अब 400 रुपये का सामान बना पा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। या दूसरा एग्जांपल ये लो कि आप 100 रुपये से 300 रुपये की चीज़ बना रहे थे, अब आप यही 300 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बना ले रहे हो, तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। यानी आप सेम आउटपुट बना रहे हो कम इनपुट से, तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। आप सेम इनपुट लगा रहे हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। ठीक है, तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आज के जो हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट चैप्टर अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, अगले पार्ट में हम उसको फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।